डॉक्टर साहब, आप 50 वर्षों से राजनीति में हैं। आपने राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार लगभग 8 वर्ष से शासन कर रही है और केजरीवाल सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। उनके पास 70 में से 62 एमएलए होने के बावजूद भाजपा सरकार को तोड़ने के आरोप मुख्यमंत्री लगा रहे हैं, जबकि भाजपा के 8 एमएलए हैं और कांग्रेस के 0। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये ठीक बात है कि मैं 1971 में पहली बार पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और 72 से सीधा सीधा भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य के नाते दिल्ली की राजनीति को बहुत निकट से देख भी रहा हूँ और उसके अंदर भागीदार भी। मैंने अच्छी सरकारें भी देखी हैं, काम करने वाले भी देखे हैं। 1967 से 72 में दिल्ली में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे जब विजय कुमार मल्होत्रा जी मुख्य कार्यकारी पार्षद थे और दिल्ली के अंदर पूरे देश में एक दिशा दी थी कार्य के। उसके बाद एक सरकार हमने केदारनाथ साहनी की देखी जिसको बीच में भंग किया गया। जगप्रवेश जी को देखा मुख्य कार्यकारी पार्षद के रूप में, बहुत ईमानदारी से काम करने वाले, कांग्रेस का अच्छा नेतृत्व देने वाले जगप्रवेश चंद्र थे। और 93 से 98 तो मैं सरकार में रहा। मदन लाल खुराना जी, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, तीनों के साथ मिलके काम किया और दिल्ली के अंदर जितने आज काम चल रहे हैं, जिनका क्रेडिट बाद में शीला जी भी लेती रहीं, क्योंकि इम्प्लीमेंट होने में समय लगता है। दिल्ली में 40 पुल बनाने का श्री गणेश, उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था, उनकी डिज़ाइन फाइनल करना, ये सब हमने किया। दिल्ली में मेट्रो रेल लाने का भी श्रेय भाजपा सरकार को मिला और अटल जी ने प्रधानमंत्री के रहते हुए उसकी सैंक्शन की थी जब साहिब सिंह जी मुख्यमंत्री थे। इम्प्लीमेंट आज भी चल रहा है। फेजेज में काम होना था, 2021 तक ये काम पूरा होना था, जो आज अभी भी फेज़ 4 देरी देरी से चल रहा है। पर तो ऐसी सरकार मैंने नहीं देखी। 2013-14 में बनी, अपने आप ही चले गए। जो कहते थे कांग्रेस को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, उनकी सपोर्ट से पहली बार मुख्यमंत्री बने। 28 जमा 8 हो गए, 36 थे, सरकार बनी, पर 1-1.25 महीने में स्वयं आपसी झगड़ा करके छोड़ गए। और दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी करने का एक नारा देकर 1 साल के बाद जनवरी-फरवरी 2015 में सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद पहला ही झटका सौभाग्य से मेरे कारण लगा। कानून मंत्री जो इनके थे, जिनकी नकली डिग्री थी, जो सारी चीज़ सिद्ध हो गई और इलेक्शन कमीशन ने भी उसको मानते हुए उसके इलेक्शन को वॉइड किया। वॉइड बहुत बड़ी बात है, नल एंड वॉइड करना। अदरवाइज इलेक्शन ज़्यादातर ये हुआ करते हैं कि इलेक्शन को खारिज करते हैं। उसके बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री जो ईमानदारी के ठेकेदार बन के आए थे, अन्ना हजारे के आंदोलन में मैंने भी बहुत हिस्सा लिया था। और केजरीवाल जी, हमारे गोपाल अग्रवाल जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जो हमारे, उनके साथ कई बार भाजपा कार्यालय में आए। अरुण जेटली जी से उस दौरान मिले और यही कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, मैं केवल इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना हजारे के एक सिपाही के नाते मिलता जुलता। मैंने भी कई लाख रुपए हमने खर्चे, कई दिन रामलीला मैदान में भोजन कराया। और आज मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ कि गलत लोगों को, जैसे अन्ना हजारे ट्रैप हो गए, मेरे जैसे हजारों लोग और ट्रैप हो गए जो इसकी बातों में आ गए। वंदे मातरम गाना गाते हुए, किरण बेदी को स्टेज पे देखते हुए, अन्ना जी को देखते हुए, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, बड़े सेलिब्रिटी, योगेंद्र यादव, वो सारे लोग थक थका कर, निराश होकर छोड़कर चले गए या उनको धक्का देकर निकाल दिया गया। एक व्यक्ति जो कह रहे थे मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, वो राजनीति में आ गया। जो बच्चों की कसम खाते थे, बच्चों की कसम भी भूल गया। मैं कोठी में नहीं रहूँगा, मैं गाड़ी में नहीं चलूँगा, मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, सब कुछ जो कहता था उससे उल्टा आज आपके सामने है। और केवल विज्ञापन बड़े बड़े देकर मीडिया हाउसेस को कैसे इसने कैप्चर किया कि इसके खिलाफ दिल्ली में कोई मीडिया इसके खिलाफ कोई एक लाइन लिखने को तैयार नहीं था।
ये तो पर कितनी देर चलती है, काठ की हांडी तो किसी दिन जलनी ही थी। इस शराब कांड में तो बिल्कुल ही इनकी सारी जो मॉरलिटी की बात करना, एथिक्स की करना, ट्रांसपेरेंसी की बात करना, ज़्यादा चंदा आएगा तो उसको वेबसाइट पे डालेंगे और एक एक पैसे का हिसाब देंगे। आज 50-50 लाख रुपए के जो 4 चेक आए थे पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान, जिसका केस दर्ज है, आज तक कोई हिसाब नहीं। जिसको भ्रष्ट कहता था, अरुण जेटली को कहा, नितिन गडकरी को कहा, उनसे माफ़िया मांगकर, कपिल सिब्बल से लिखित में माफ़िया मांगी कोर्ट में, और जो बाकी भ्रष्ट थे उनकी गोदी में जाके बैठ के उतना ही भ्रष्ट होकर, चाहे वो शरद पवार थे, लालू यादव परिवार था, सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी थे, जितने बेईमान लोग थे आज उनसे ज़्यादा बेईमान प्रूव होकर, जिसका मंत्री जेल में, आज ये भविष्यवक्ता भी हो गए। भविष्यवाणी की थी सत्येंद्र जैन, जेल में जाएंगे, जेल में चले गए। कट्टर ईमानदार हैं, फिर भी बेल क्यों नहीं हो पा रही? जब सारे तथ्य ईडी, सीबीआई सब पेश कर रहे हैं कोर्ट में, कोर्ट दिल्ली सरकार के अंडर है। जितेंद्र सिंह तोमर वाले केस की फाइल को चलने नहीं दे रहे, इस बहाने से कि अभी एमएलए नहीं रहा, इसलिए क्रिमिनल केस को प्रोसीड नहीं हो पा रहा है। कट्टर ईमानदार हैं तो पहले ही भविष्यवाणी की थी मनीष सिसोदिया अंदर जाएंगे। अब अंदर जाने की बारी आ गई तो एक नया शगुफा लेके आ गए कि भाजपा वाले मेरी सरकार को तोड़ना चाहते हैं। भाई 62 एमएलए हैं और भाजपा के पास कुल 8 हैं। भाजपा को अवसर मिला था शीला दीक्षित सरकार तोड़ने के, मैं उसका गवाह हूँ। स्वर्गीय दीपचंद बंधु 22 एमएलए को लेकर हमारे साथ मिलने के लिए बकायदा वोटिंग करके 22 एमएलए ने ये दिखाया था कि हम शीला से अलग हैं, परंतु आदरणीय अडवाणी जी उस समय गृह मंत्री था, उनका नहीं, दिल्ली में इंस्टेबिलिटी नहीं चाहिए, हम सरकार नहीं बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार अपने ही बोझ से जब हटेगी तो हटेगी। उनके आदेश का भाजपा ने पालन करना था क्योंकि उनका आदेश था। इसलिए आज हमारे पास कुल 8 एमएलए हैं, सरकार बनाने के लिए 36 चाहिए। जब हम 32 एमएलए थे, हर्षवर्धन जी ने नैतिकता के आधार पर स्वयं कहा था मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। इलेक्शन के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, हमारा हक बनता था और इंडिपेंडेंट 2 लोग तैयार थे करने के लिए। कांग्रेस भी बाद में 8 जो इनको समर्थन दिया, जिसके कारण ये मुख्यमंत्री बने, हमारे को भी समर्थन देने को तैयार थे। मेरे पास 10-12 आम आदमी पार्टी के एमएलए जो पूर्व में भाजपा में रहे हैं, उनका मेरे पास संदेश था कि हम तो आपके पुराने हैं, हमें ले लो भाजपा में, परंतु मेरी पार्टी ने कहा नहीं, हम जोड़ तोड़ करके सरकार नहीं बनाएंगे। मैं कह सकता हूँ केसी रवि मेरे साथ काउंसिलर थे, उनका लड़का विशेष रवि था। शास्त्री नगर का जो एमएलए है वो मेरा भाजपा का कार्यकर्ता रहा है। वजीरपुर का जो आज एमएलए वो मेरा कार्यकर्ता रहा है, मेरे त्रिनगर में रहा है। बुद्ध विहार के आसपास से जो एमएलए महेंद्र जी मेरे कार्यकर्ता रहे हैं, परंतु हमने एक बार भी उनसे ये नहीं कहा कि आप भाजपा में आइए। आप जहाँ हैं, जो चीज़ पसंद है देश के लिए काम करें। हमारी संख्या पिछली बार 3 थी, अब केवल 8 है, तो हम सरकार बनाने का सपना कैसे ले सकते हैं? मूर्ख तो है नहीं भाजपा के में, जहाँ विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, जिन्होंने कश्मीर समस्या, धारा 370 सबको सॉल्व किया हो, श्री राम मंदिर के इशू को सॉल्व किया हो, देश तरक्की कर रहा हो, उसको एक केजरीवाल अपने आप को एक फ़ोटो टीवी में बार बार दिखाए कि मैं राहुल से कम नहीं हूँ। 5 लोग प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। इससे बड़ा मोदी जी के सामने पहले ये तय करके आओ कौन लड़ेगी। ममता बनर्जी बनेगी, अब नीतीश कुमार जी भी बनना चाह रहे हैं, राहुल गांधी तो परमानेंट बनना चाह रहे हैं, केजरीवाल भी बनना चाह रहे हैं, तेलंगाना के टीआरएस वाला भी बनना चाह रहा है, और बनने की इच्छा तो शायद डीएमके वाले की भी हो सकती है। केवल उड़ीसा का मुख्यमंत्री है जो शांति से अपना काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा उड़ीसा गरीब प्रदेश था, आज सबसे अच्छा जा रहा है। उसने तो कभी नहीं इच्छा जाहिर की कि मैं प्रधानमंत्री के लायक हूँ। अपने प्रदेश को आपको काम मिला। केजरीवाल ने कसम खाई थी जब पिछला चुनाव हुआ था कि मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाऊंगा, दिल्ली के लोगों की सेवा करूंगा, और पहले ही महीने से फिर बाहर कूदने लग गए। सब जगह जा रहे हैं। 400 सीटें लड़ी उत्तर प्रदेश में, 400 जमानत जब्त, फिर भी कह रहे हैं लोग मुझे चाहते हैं। उत्तराखंड में सारी जमानत जब्त।
जहाँ भी गए हैं एक पंजाब के अंदर दाव लग गया, वो भी इसलिए कि हम वहाँ थे नहीं। कांग्रेस ने खुद सेल्फ गोल किया, खुद हारने की तैयारी की, अमरिंदर सिंह को हटाया, चन्नी को ले आए, इसको ले आए। बाकी आप हैं कहाँ? पर तो बनो ना प्रधानमंत्री, सपना देखने में कोई बुराई नहीं। पर करप्शन के अगेंस्ट आए थे आप, और शराब के मामले में एक शराब के साथ दूसरी मुफ्त मिलें, और आप राजघाट जाके गांधी जी के सामने आज जाकर ये कह रहे हैं कि हम आपके पास आए हैं, हमें बापू बचाओ। अन्ना हजारे रोते हैं रात को उठ के कि मैंने किस नालायक लोगों को आगे बढ़ा दिया। एक शराब के साथ दूसरी मुफ्त मिले, शराब को बढ़ावा देने वाले केजरीवाल 300 रुपया एक बोतल के ऊपर टैक्स आता था सरकार को, वो नहीं आ रहा है वेट के रूप में, एक्साइज के रूप में। और आपने वन टाइम पेमेंट लेके बड़े बड़े शराब माफियाज को, शराब बनाने वालों को काम देके आज दिल्ली के लोगों को केवल 3 ड्राई डे कर दिए। दिल्ली में हर 1 तारीख 7 तारीख हमेशा ड्राई होती थी, हर त्यौहार ड्राई होता था। आपने आके 21 साल से 18 साल करने का प्रस्ताव ले आए। रात के 3 बजे तक शराब होटलों में बिकेगी। आप क्या करना चाह रहे हैं इस देश को? गांधी जी के नाम लेके आप चुनाव में आए थे। अन्ना हजारे गांधी जी की प्रतिमूर्ति थी, और आप एक नया गांधी बनने के लिए तैयारी कर रहे थे। मैं किसी गलत काम को नहीं करूंगा, मैं भ्रष्टाचार को नहीं सहन करूंगा। आज आप सहन नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं, और हजारों करोड़ का कर रहे हैं। आखिर ये इतना चुनाव लड़ने के लिए भीड़ इकट्ठी करना? मैं 50 साल में राजनीति की है, स्वयं 7 चुनाव लड़े हैं और 20-25 लड़ाए हैं। आज देश की राजनीति में केजरीवाल जी किसी भी तंत्र में चुनाव लड़ना कितना मुश्किल है, ये केजरीवाल जी को भी पता है, मुझे भी पता है। पंजाब में चुनाव लड़के आए हैं, कितना पैसा गया है, कितना दुबई से आया है, क्या क्या कुछ हो रहा है। और शराब का मामला तो ऐसा कि इससे तो कोई बच ही नहीं सकता। खुद इन्हीं के चीफ सेक्रेटरी ने लिख के दिया है ये पॉलिसी है, ये गलत थी। सीबीआई जांच कर रही, तो जांच के ऊपर भरोसा करो भाई। जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। पर दूध होगा तो दूध और पानी अलग होंगे, यहाँ तो शराब और केवल शराब है। इसलिए अब आप बचने वाले नहीं हैं। सिसोदिया जी तो अब जाने वाले हैं, कोई सरकार नहीं तोड़ने वाले आपकी। कौन तोड़ेगा? कौन मूर्ख है? चुनाव करा के आएंगे जब भी आएंगे। दिल्ली की जनता को कब तक आप बेवकूफ़ समझे थे? फ्री बिजली, फ्री किसको फ्री बिजली है? 14 रुपये यूनिट में स्कूल की बिजली जा रही है, हॉस्पिटल की आ रही है। दिल्ली सरकार स्वयं 14 रुपये यूनिट ले रही है, कॉरपोरेशन 14 रुपये ले रही है, मंदिर 14 रुपये दे रहा है, मेरे घर में 14 रुपये आ रही है। किसको फ्री दे रहे हैं आप? क्यों लोगों को हॉस्पिटल हमने बना दिए? एक डॉक्टर नहीं रखा है पिछले 6 साल में, एक अध्यापक नहीं रखा। 20,000 अतिथि अध्यापक हैं आज जो दिल्ली सरकार में पढ़ा रहे हैं। 20,000 चपड़ासी और बाकी क्लर्क लगा के आपने अपने कार्यकर्ताओं को भेज दिया। हर बस में एक सिक्योरिटी के नाम पर एक आदमी अपना बिठा दिया, जिसमें 30-30 हज़ार रुपये महीना दे रहे हो, और उनसे कितना पैसा पार्टी के लिए आ रहा है मुझे पता है सारा। PWD से कटा 10% पे है। कब तक बचेंगे? आखिर ये सरकारी एजेंसियां कितना शर्म करेंगी आपका? ईडी वाले अपना काम कर रहे हैं, सीबीआई अपना करेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली के सभी MLAs, सभी पार्षद जो पिछले 30-40 साल में रहे हों, उन सब की जांच हो जाए। परंतु सबसे पहले जो आज हैं, जिन्होंने शपथ ली थी गांधी जी की समाधि पर, जिन्होंने कहा था कि हम ईमानदारी लेके आएंगे, हम वो राजनीति लेके आएंगे जिसकी देश प्रतीक्षा कर रहा है। मैं आज अभी YouTube में इनके साथी पुराने अमेरिका से बैठे हुए मनीष रायजादा के वो YouTube देख रहा था। कितने तथ्य देना चाह रहा है वो। शांति भूषण से पूछ लो, योगेंद्र यादव से पूछ लो, क्या कहा था उसके बारे में। वो अपशब्द कहे थे, ये कहता इसके साले को ये लात मार के इनको निकाल दूंगा। आज आप एक 1 मैन 1 पोस्ट थी, क्यों नहीं आप आज भी कन्वीनर हैं। आपने कहा था कि 2 बार से ज़्यादा कोई आदमी किसी पोस्ट पर नहीं आएगी, आप तीसरी बार अपने आप को मुख्यमंत्री क्यों कहते हैं? फिर किसी पे विश्वास हो तो दूसरे को बनाओ ना आप एक बार। नहीं है विश्वास किसी, केवल विश्वास है मनीष सिसोदिया पर और उस बेचारे सत्येंद्र जैन को, जिसको आपने पहले उसका शोषण किया, उसके माध्यम से सो कॉल्ड मोहल्ला क्लिनिक और ये नाटक किए। आज वो जब जेल में बैठा तो उसका हालचाल पूछने एक बार भी नहीं गया।
उसकी पत्नी बड़ी मुश्किल से बची, कल जमानत हुई है। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप जितने बदमाश थे, अगर जितेंद्र सिंह तोमर भ्रष्टाचार के कारण, नकली डिग्री के कारण हटाया गया तो उसकी पत्नी को आपने टिकट दिया। क्यों? क्योंकि संजय सिंह से आप डरते हैं, सिसोदिया से आप डरते हैं, ठाकुर लॉबी से डरते हैं आप लोग, इसलिए आप लोग इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाते। परंतु अब बचेगा नहीं कोई। मोदी जी ने जो 15 अगस्त को कहा है लाल किले के, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, जितने बड़े खानदान कब्जा किए हुए लोग फैमिली एस्टेब्लिशमेंट चला रहे हैं, उन्हीं में आप भी एक हैं। अब तैयारी रखिए, अब आपका नंबर भी आने वाला है। यह देश भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। आप पाकिस्तान का गुणगान गाते हैं, दुबई बार बार जाते हैं, उन लोगों को प्रेशर देते हैं जो यहाँ पर बांग्लादेशियों को और बर्मा से आए हुए रोहिंग्यों को बसा रहे हैं। इसलिए आपकी बेशर्मी, आपकी झूठ बहुत हो चुकी है केजरीवाल जी। दिल्ली वालों को बख्श दो, अपने आप राजनीति से संन्यास ले लो, जो आप लेंगे नहीं, परंतु आप मजबूर होके एक्सपोज होकर जब आपकी बदनामी इतनी हो जाएगी तो आपको ये छोड़ना तो पड़ेगा ही। जय हिंद। जय, धन्यवाद। धन्यवाद।